प्रीवियस वीडियो में हम सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेल। तो जो सेल होते हैं उनको टू मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बने हैं। पहला जो होता है ग्रीक वर्ड वो है प्रो, जिसका मतलब होता है बिफोर, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो मोनेरा किंगडम में रखे गए हैं। These cells are represented by बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ जिसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलए के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। तो प्रोकैरियोटिक में स्पेशली हम लोग बैक्टीरियल सेल के बारे में स्टडी करेंगे। क्यों करेंगे वो देख लेते हैं। जो बैक्टीरिया होता है वो सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है एमॉन्ग प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में सबसे simplest type of और दे आर सिंगल सेल। जो बैक्टीरियल सेल होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं और उनकी जो साइज होती है वो 0 से 10 माइक्रोब के बीच में होती है, या 0 से 10 माइक्रोब तक होती है। द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी 4 बेसिक शेप होते हैं। पहला जो है वो बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरुलम। प्रोकैरियोटिक सेल, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के पास उसकी कमी होती है। All prokaryotic cell have cell wall surrounding membrane except in mycoplasma। जो सभी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के चारों ओर होते हैं, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो नैग्ड होते हैं। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। Under electron microscopic study, prokaryotic cells shows following structures: genetic material, cell wall, cytoplasmic membrane, flagellum, villi and fimbriae, etc. जेनेटिक मटेरियल हमारी पहली हेडिंग है जिसमें कि न्यूक्लियाइड जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं जेनेटिक मटेरियल। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक दैट इज नेक्ड। Many bacteria contain small cellular DNA known as plasmid. Cell envelope and its modification. This cell envelope is outermost covering. जो cell envelope होते हैं वो बाहरी जो कवरिंग होती है उसी को cell envelope कहते हैं। ये 3 चीज़ों से बना होता है। पहला जो है वो है ग्लाइकोकैलिक्स। outermost layer may be loose sheath in the some bacteria called slime layer। जो outermost layer होते हैं बैक्टीरियल सेल में वो क्या होते हैं, लूज होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में उसको स्लाइम लेयर कहते हैं। ये जो स्लाइम लेयर होता है बैक्टीरिया में वो बनते हैं मॉडरेट कंडीशन। जब मॉडरेट कंडीशन रहता है तो स्लाइम लेयर का फॉर्मेशन होता है। यही जब कंडीशन हॉट कंडीशन में जब हॉट कंडीशन होता है या अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जो स्लाइम लेयर है वो कठोर हो जाते हैं और उस टाइम उसको कैप्सूल वॉल कहते हैं। कैप्सूल वॉल का फॉर्मेशन होता है। इन हॉट कंडीशन कैप्सूल वॉल का फॉर्मेशन होता है और मॉडरेट कंडीशन में स्लाइम लेयर का फॉर्मेशन होता है। सेल वॉल इट इज जस्ट बिलो द ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के जस्ट नीचे ही सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। इट गिव्स डिफिनिट शेप टू द बैक्टीरियल सेल। ये जो सेल वॉल होते हैं ये बैक्टीरियल सेल को एक डिफिनिट शेप देते हैं। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड, लिपिड एंड अमीनो एसिड। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो पॉलीसैकेराइड, लिपिड और एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है।
On the basis of difference in cell wall, Christian Graham क्लासिफाइड बैक्टीरिया इंटू टू टाइप। जो क्रिस्टियन ग्राम थे इन्होंने बैक्टीरिया को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। पहला जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दोज टेक अप ग्राम स्टेन एंड रिटेन ब्लू और पर्पल कलर। वो बैक्टीरिया जो स्टेन को लेते हैं, जो डाई को लेते हैं और ब्लू या पर्पल कलर देते हैं, उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बैसिलस स्टैबिलिस। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? दोज डू नॉट टेक ग्राम स्टेन, जो डाई को नहीं लेते, लूज द ब्लू कलर, और जो ब्लू कलर होता है उसको नहीं शो करते, आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है इकोलाई। जो ब्लू कलर देते हैं वो ग्राम पॉजिटिव, जो ब्लू कलर नहीं देते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। दिस साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज सेमी परमिएबल इन नेचर एंड इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म होता है बैक्टीरियल सेल का, वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है। जो कि मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेमी परमिएबल होते हैं, उसी को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ये कहीं कहीं पे फोल्डेड होता है, और जहाँ पे ये फोल्ड रहता है वहाँ पे मीजोसोम का फॉर्मेशन करता है, मीजोसोम बनाता है। ये मीजोसोम हेल्प करता है सेल वॉल के फॉर्मेशन में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि बैक्टीरियल सेल में मीजोसोम का क्या रोल रहता है? तो इसका आंसर यही है कि ये मीजोसोम हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट हमारा है फ्लैजेलम। जो फ्लैजेला होता है वो बीक होते हैं, थीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये फ्लैजेला लोकोमोटरी आर्गन होते हैं और ये बने होते हैं स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से। नेक्स्ट है पिलाई। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी शोज मेनी माइन्यूट पिलाई लाइक स्ट्रक्चर। जो बैक्टीरियल सेल होता है, जब हमको उनको अंडर माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसको पिलाई कहते हैं। ये जो पिलाई होते हैं वो सेल वॉल से के ओरिजिनेट हुए होते हैं और कंपोज्ड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। ये पिलाई जो होते हैं लाइक फ्लैजेला स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं जो कि हेल्प करता है सेक्सुअल अटैचमेंट में। जो पिलाई होता है वो जब सेक्सुअल अटैचमेंट में हेल्प करता है तो उस टाइम पे इसको सेक्स पिलाई भी कहते हैं। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, लिपिड, ग्लाइकोजन, आयरन etc। ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक सॉल्यूशन होता है प्रोटीन का, लिपिड, ग्लाइकोजन, आयरन, इन सभी का। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ट्रू न्यूक्लियस जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में वो अब्सेंट होते हैं। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज परफॉर्म्ड बाय द न्यूक्लियाइड। और जो न्यूक्लियस का फंक्शन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में वो न्यूक्लियाइड के थ्रू होता है, कंप्लीट होता है। ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें ये जो पार्ट है सर्कुलर क्रोमोसोम का उसको प्लाज्मिड बोलेंगे, इसको क्रोमोसोम। ये पॉइंट टाइप जो स्ट्रक्चर है ब्लैक कलर का उसको राइबोसोम के नाम से दिखाया गया है। अदर जो मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म। बाहरी जो स्ट्रक्चर है इसको पिलाई बोलेंगे। ये जो ग्रीन वाला लेयर है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। उसके अंदर इस पार्ट को हम लोग सेल वॉल बोलेंगे, बाहरी पार्ट को हम लोग कैप्सूल बोलेंगे। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरियल सेल का है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंडर में हमने बैक्टीरियल सेल की स्टडी की है।